एक बार जंगल के रास्ते से मेढक का एक झुंड जा रहा होता है। वह जंगल काफ़ी भयंकर था, काफ़ी खतरनाक जंगल था। उसमें बहुत बड़े बड़े गड्ढे भी थे। होता यूं है, जाने के क्रम में उस झुंड में से दो मेढक गड्ढे में गिर जाते हैं। गड्ढे में गिरने के बाद उनके साथी बहुत परेशान हो जाते हैं। अब वे सोचते हैं कि अब क्या होगा। और जो मेढक गड्ढा में गिरा था वह बहुत दुखी हो जाता है। अब सोचता है कि अब मेरा बचना मुश्किल है। उसी बीच में से बहुत प्रयास करने के बाद जब वह नहीं निकल पाता है तो उनके दोस्त बोलते हैं, उनके साथी बोलते हैं कि अब तुम्हारा प्रयास निरर्थक है, तुम प्रयास मत करो क्योंकि निकलना बहुत ही मुश्किल है, तुम नहीं निकल पाओगे, गड्ढा बहुत गहरा है। लेकिन उसके बावजूद भी जो एक एक दो मेढक में से एक मेढक प्रयास करता रहा और एक मेढक ने अपनी दोस्तों की बात मान ली और वह प्रयास करना छोड़ दिया। लेकिन एक मेढक बिना रुके बिना थके प्रयास करता रहा और अंत में परिणाम यह होता है कि जो एक मेढक था जिसने बात नहीं सुनी वह गड्ढे के बाहर आ जाता है। यह देख जो उनके साथी होते हैं जो साथी होते हैं वो बहुत हैरान हो जाते हैं कि आखिर यह कैसे गड्ढे से बाहर आ गया। तो जब उनसे पूछा कि तुम कैसे गड्ढे से बाहर आ गए, तुमने इतनी लंबी छलांग कैसे लगाई, तो वह मेढक बोला, वो मेढक इशारे से बोला कि मैं बहरा हूँ, मैं तुम्हें सुन नहीं पाया, मैं तुम लोगों की बात को सुन नहीं पाया। मुझे लगा कि तुम लोग मुझे इंस्पायर कर रहे हो, तुम लोग मुझे उत्साहित कर रहे हो, चीयर अप कर रहे हो, और इस कारण से मैं निकल गया। तब जो उनके साथी थे उनको अब बात समझ में आ चुकी थी। उनको जो ज्ञान था, जो उसके पीछे का रहस्य था, उसकी बात समझ में आ चुकी थी। अब हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है? हमें इस कहानी से दो सीख मिलती है। पहली सीख में ये मिलती है कि हमें किसी के कहने से किसी या दूसरे की बातों में नहीं आना चाहिए। हमें अपने मेहनत पे, अपने लगन पे विश्वास होना चाहिए। हमें निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। हमें अपने कर्म पर विश्वास होना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं हमारा रास्ता सही है। हम नकारात्मक जो हमारे पहलू हैं उसको छोड़कर हमें सकारात्मक पहलू अपनाना चाहिए और निरंतर हमें प्रयास करते रहना चाहिए। और एक हमारा लक्ष्य जो है जब सीधा होगा, लक्ष्य जब सटीक होगा तो हम निश्चित ही सफलता को पाएंगे। हमें जो समाज है, जो आसपास के लोग हैं, जो भी आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, जो भी आपके बारे में अहित सोचते हैं, बस उनकी बातों में ना आए। बस आपको बहरे बने रहने की ज़रूरत है, जैसे मेढक ने किया था। क्योंकि मेढक अपने दोस्तों की बात को सुन ही नहीं पा रहे थे। तो आपको भी समाज में एक बहरे की तरह रहना है। आपको अपने लक्ष्य पर टिके रहना है। अपने अपने जो आपका जो कर्तव्य है उस पर टिके रहना है और निरंतर आगे बढ़ते रहना है। दूसरे की बातों में नहीं आना है, क्योंकि आपने जो ठाना है, जो आपने अपने लिए सपने बुने हैं, वो केवल आपको पता है। और आपको पता है कि आपको कैसे करना है, क्या करना है, नहीं करना है, और आपके लिए वो कितना महत्वपूर्ण है वो आपसे ज़्यादा कोई नहीं जान सकता। इस कारण से जितना भी मेहनत की ज़रूरत है आप करते रहिए और निरंतर आगे बढ़ते रहिए। घबराने की ज़रूरत नहीं है, विचलित होने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी सीख में क्या मिलती है? दूसरी सीख हमें यह मिलती है कि हम जो कुछ बोलते हैं, जो भी कुछ बोलते हैं, उसे बहुत ही सोच समझ कर बोलना चाहिए, क्योंकि उसका प्रभाव बहुत ही खतरनाक होता है। क्योंकि हमने देखा कि कैसे एक मेढक के साथी ने वो प्रयास करना ही छोड़ दिया, तो एक ज़िंदगी और मौत का सवाल हमारे सामने आके खड़ी हो जाती है। तो हम जो भी बोलें, जो भी दूसरे आदमी को कहें, हमें बहुत ही सोच समझ कर बोलना चाहिए, क्योंकि हो सकता है उससे किसी की तकदीर बदल सकती है और तकदीर किसी की बिगड़ भी सकती है। इस कारण से हमें अपने जो वाणी है उस पे बहुत ही कंट्रोल होना चाहिए और जो भी हम बोलें वो नपातुला होना चाहिए और उस बात में सार्थकता होनी चाहिए। जो भी हम बोलें उसमें एक महत्व दिखना चाहिए, उसमें एक पॉजिटिविटी दिखनी चाहिए। हो सकता है कि आपकी बात से किसी की तकदीर बदल जाए, हो सकता है आपकी बात से किसी की तकदीर बिगड़ जाए। सो बहुत ही सचेत रहने की ज़रूरत है और हरदम मीठा बोलने की ज़रूरत है। एक जो अच्छी बातें बोलने की ज़रूरत है। तो हम आशा करते हैं कि आपको इस कहानी से बहुत ही अच्छी सीख मिली होगी और आप अपने जीवन में लगातार बढ़ते रहेंगे। मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और
लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फिर मिलते हैं कल। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।